प्रार्थना वचन के बीच से करें। जैसा कि योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की 28वीं आयत में लिखा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा अपना वचन भेजकर आपको चंगा करता और आपको छुड़ाता है। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन का अटूट हिस्सा होना चाहिए। जिस प्रकार अगर कोई बड़ा पेड़ गिराना हो तो पेड़ काटने वाला कुल्हाड़ी को एक ही जगह पर मारता है। अगर आप कुल्हाड़ी को जोर जोर से कभी ऊपर कभी नीचे मारोगे तो वह पेड़ कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि उसको गिराने के लिए आपको उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपको ताकत की ज़रूरत है और वह ताकत आपको सही जगह पर लगानी है। ठीक उसी प्रकार से प्रार्थना है। प्रार्थना आपको सही तरह से और परमेश्वर के वचन के बीच में से करनी है। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो पुराने नियम और नए नियम में जितने भी लोग हैं उन्होंने परमेश्वर के वचन में से प्रार्थना की है। जब पिन्तेकुस्त का त्यौहार था तो उस दिन पतरस प्रार्थना करते समय रोया या चिल्लाया नहीं, बल्कि उसने योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तू अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जब पतरस ने इन वचनों के अंदर से प्रार्थना की और जब प्रार्थना खत्म हुई तो परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर उतरा और वह सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वचन को लेकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप दूतों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि वे आपकी ज़िंदगी में काम करें और उस चीज़ को काटें जो आपके जीवन में शैतानी है। जब आप वचन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही वचन है और परमेश्वर आपके हिसाब से काम नहीं करता, वह हमेशा आपके विश्वास के हिसाब से काम करता है। आज लोगों के जीवन में वचन का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उन्हें वचन की कोई समझ नहीं है। वह अकेली प्रार्थना करते हैं और इसलिए वह अपने जीवन के कुछ हिस्सों में पीछे है, क्योंकि जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्थान देंगे तभी वह आपको चंगाई, छुटकारा और बरकत देकर आशीषित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई बड़ा काम करे तो आपको ध्यान से बाइबल को पढ़ना है और उन वचनों पर मनन करना है, ताकि आप प्रार्थना करें तो पतरस की तरह वचनों के बीच में से करें और वह आपकी ज़िंदगी में पूरे हों। आपको अपने जीवन में पहला स्थान वचन और प्रार्थना को देना है। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपके रास्तों को खोलेगा। आमीन।